नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृति को हम लोग यहाँ आप लोग देखेंगे कि नदियों द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। अब स्थलाकृति के बनने के एक और कारण यहाँ हम लोग देखेंगे ये बाह्य कारण हम लोग देख रहे हैं। वहाँ हम लोग आंतरिक कारण देखे थे, यहाँ हम लोग बाह्य कारण देखने जा रहे हैं। बाह्य कारण में अब हम लोग समझेंगे कि बाह्य कारण में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बाह्य कारण में एक बात हम लोग बताते हैं, जैसे अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया को इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। मतलब अपने ही स्थान पर किसी चीज़ के सड़ने गलने की क्रिया जो होती है वह क्रिया अपक्षय कहलाती है। तो अपक्षय की क्रिया जब होगी, कोई चीज़ सरगल जाएगा और उस पर बरसात हुई, मान लीजिए कहीं का भूभाग सड़ा गला वहाँ पर, और अचानक उसके बाद बरसात होती है तो बारिश का पानी गया। तो जब बारिश का पानी का वहाँ से बहाव होगा तो वो उसको तोड़ना शुरू कर देगा। जितने भी सड़े गले कमज़ोर चीज़ होंगे, जो भी भूभाग होंगे, उनको वो तोड़ना शुरू करेगा। तोड़ने के बाद वो तोड़ते तोड़ते क्या करेगा कि उसको बहा लेगा और बहा करके कहीं और ले जा करके धोकर पहुँचा देगा। तो यह जो टूटने फूटने के बाद, अपक्षयित पदार्थों के टूटने फूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने की क्रिया अपर्दन कहलाती है। यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं, यहाँ अपर्दन की क्रिया की बात हम लोग करेंगे। जो कमज़ोर भूभाग कहीं भी होगा वो टूटेगा। तो नदी द्वारा स्थलाकृति कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले नदी का ऊपरी भूभाग हम लोग देखते हैं, जहाँ से नदी का उत्पत्ति होता है। तो नदी जब उत्पन्न होती है तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं पहाड़ी भूभाग से होती है, और वो पहाड़ी भूभाग से उत्पन्न होने के बाद वो नीचे की तरफ बहना शुरू करती है। जहाँ जहाँ उसको डाउन पोर्शन मिलता है उस मार्ग से वो आगे बढ़ना शुरू होती है। तो जब नदी अपने एक्चुअल पोजीशन से आगे बढ़ने के बाद किसी पहाड़ के बीच से निकलना, पहाड़ का मतलब डाउन वाले पोर्शन से बहना शुरू करती है, तो बहने के क्रम में वो कटाव करना शुरू करती है। कहीं भी देखेंगे पानी जब गिरता है तो वो कटाव करना शुरू करता है। सिंपल सा पानी कहीं आपको बहना शुरू करता है तो देखिएगा ज़मीन को काटना शुरू करता है, और जब ज़मीन को काटेगा तो वहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ जो भूभाग बनेगा, भू आकृति जो होगी, वो कभी भी देखेंगे जैसे ज़मीन कटेगी तो वो पहले भी शेप में कटना शुरू करेगी। तो जब भी शेप में काटेगी, पानी पहले ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा होगा, नीचे वाला धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होगा कम गहरा होगा, मतलब चौड़ा ज़्यादा होगा, गहराई कम होगा। फिर धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ते जाएगी। तो गहराई बढ़ते बढ़ते और फिर जितनी गहराई होगी वो बढ़ते बढ़ते और उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 3 आकृति बनेगी नदी द्वारा। यहीं पर सिर्फ उसके प्रथम कटाव से एक ही स्थान पर 3 तरह की आकृतियाँ बनती है। वो कौन कौन सी है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भी आकार की घाटी। जो घाटी बनेगी वो भी आकार की होगी, इसलिए इसको भी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी आकृति भी शेप में हो जाएगी। और ये जो भी शेप की आकृति होगी, ये आकृति भी आकार की घाटी कहलाएगी, जो नदी का प्रारंभिक सबसे पहला भू आकृति बना। भी आकार की आकृति जो है, जब ये पुरानी हो जाएगी, नदी जितनी पुरानी होती जाएगी उसका कटाव बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जो है उसकी आकृति वो और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और जब और ज़्यादा गहरी हो जाएगी तो उसको गार्ज शब्द से संबोधित किया जाता है, या हिंदी में इसी के लिए नदी कंदरा भी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो नदी कंदरा नदी द्वारा निर्मित वह भू आकृति है जो उसके अपर्दन क्रिया द्वारा, कटाव की क्रिया द्वारा, अपर्दन क्रिया द्वारा एक गहरी आकृति बन जाती है, जिसका भी शेप होता है, लेकिन ये संकीर्ण हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है, काफ़ी गहरी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों को क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है कि कौन सी नदी, निम्न में से क्वेश्चन देगा कि कौन सी नदी जो है वो गार्ज बनाती है या कंदरा बनाती है। तो शिपकिला गार्ज, सतलज नदी जो है वो भारत में, सतलज नदी जो हम लोग आगे फिर नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों के कश्मीर का पोर्शन पड़ता है, वही जम्मू कश्मीर के पोर्शन में ये सतलज नदी, और पंजाब का पोर्शन, सतलज नदी पंजाब का पोर्शन होता है, उसी पोर्शन में शिपकिला गार्ज निर्मित होता है। तो हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सतलज, हिमाचल प्रदेश के रास्ते आने वाली, गुजरने वाली जो सतलज नदी है वो शिपकिला गार्ज बनाती है। उसी तरह सिंधु गार्ज है, सिंधु नदी जो है वो भी गार्ज बनाती है। तो सिंधु नदी गार्ज के बारे में पूछता है कि देगा कौन सी नदी गार्ज नहीं बनाती है या कौन सी नदी गार्ज बनाती है, तो उसमें सिंधु नदी ऑप्शन होगा, तो आप पिक आउट कर लेंगे कि सिंधु नदी गार्ज बनाती है। फिर दिहांग गार्ज एक है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी अपने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दिहांग नामक गार्ज बनाती है, जिसका नाम दिहांग गार्ज रखा गया है। इसी के बाद आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। जब ये और ज़्यादा नदी द्वारा
इस आकृति को और ज़्यादा, नदी जितनी पुरानी होगी उसका विस्तार उतना ही अधिक होता चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नदी जब ज़्यादा पुरानी हुई तो वो कैनियन अब बना लेती है, मतलब वो गार्ज जो था वो अब कैनियन बन जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसके चौड़ाई बढ़ जाता है, तो इस आकृति को, भू आकृति को कैनियन शब्द से संबोधित किया जाता है। और कैनियन जो है ये विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैनियन जो है, सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर कैनियन है वो ग्रांड कैनियन है। ये ग्रांड कैनियन जो है यानी सबसे बड़ा कैनियन, ये यूएसए के कोलोराडो नदी पर निर्मित है। यूएसए में जो कोलोराडो नदी है, इसी नदी पर ये ग्रांड कैनियन भू आकृति के रूप में निर्मित है, जो सबसे बड़ी नदी की प्रारंभिक आकृति है, सबसे बड़े स्वरूप में है, जिसे कैनियन के रूप में जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब वो पहाड़ी क्षेत्र, नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ना चलेगी तो वहाँ पर किस तरह की आकृति बनती है। तो नदी जब पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ने चलती है तो वहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात, इंग्लिश में इसको वाटरफॉल कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है क्षिप्रिका, भी कहीं कहीं इसका शब्द प्रयोग किया जाता है। क्षिप्रिका यानी इसके लिए रैपिड्स वर्ड प्रयोग होता है, मतलब जब ये जलप्रपात छोटा होता है तो उसके लिए क्षिप्रिका शब्द प्रयोग होता है। जलप्रपात होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं जानते होंगे कि जलप्रपात क्यों शब्द प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बच्चे जानते होंगे जिन्होंने देखा होगा। अब देखेंगे क्या होता है जलप्रपात। जब नदी जो है काफ़ी ऊंचे भूभाग से, मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, यानी पर्वत को छोड़ करके वो जमीन की तरफ आना चाहती है, तो वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से वो अचानक नीचे की तरफ गिरती है। और जब यह काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो इस वजह से हम लोग दूर से देखते हैं कि यहाँ एक डाउन वाला पोर्शन, यहाँ पानी काफ़ी जमा हो जाता है, यहाँ थोड़ा गड्ढा टाइप का हो जाता है, और ये ऊपर से जो नीचे गिरती हुई स्थिति होती है, इसी स्थिति को जलप्रपात कहते हैं या वाटरफॉल कहते हैं। जहाँ की बिजली उत्पादन के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बिजली प्रोडक्शन के लिए भी वहाँ पावर प्लांट वगैरह लगाया जाता है। तो ये जो है जलप्रपात वह आकृति है जो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके और भूमि की तरफ अग्रसर होती है, भूमि की तरफ बढ़ते हो रहती है, उस स्थान पर, उस स्थिति में जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरने की पानी की क्रिया होती है, इसी क्रिया को जलप्रपात, ये आकृति जो बनती है ये भू आकृति जलप्रपात कहलाती है। यहाँ भी अपर्दन की क्रिया होगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो कटाव करते चलेगी, पानी जैसे जैसे गिरेगी वैसे वैसे उसका कटाव होता जाएगा। वाटरफॉल पर यानी जलप्रपात पर हम लोगों को कुछ प्रश्न जैसे आते हैं, और भी प्रश्न आते हैं, जैसे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आप नोट करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ये एंजल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में इसकी हाइट है 979 मीटर है। 9079 मीटर, 979 मीटर इसका हाइट है, जो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। गौर करेंगे ये ऊंची जलप्रपात की बात रही, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात तो वेनेजुएला जलप्रपात। फिर आया आपकी विश्व की सबसे चौड़ी जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से बड़ी जलप्रपात इसको हम लोग कहते हैं। मतलब विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है, तो वो जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये यूएसए और कनाडा दोनों के बीच का पोर्शन पड़ता है, दोनों के बॉर्डर एरिया पर यह पड़ता है, स्थित होता है। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि नियाग्रा जलप्रपात की क्या फीचर है, तो यह विश्व की सबसे चौड़ी जलप्रपात है, मतलब आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी जलप्रपात है। और एंजल जलप्रपात सबसे ऊंची जलप्रपात है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में आते हैं। तो भारत की सबसे जो ऊंची जलप्रपात है 1 नंबर पर हम लोग गौर करेंगे, ये है वजराई जलप्रपात। और यहाँ आप सुधार करेंगे, पहले की जितनी भी पुस्तक हैं, यहाँ जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है, वहाँ आप देखेंगे कि वो लोग आज भी गरसोपा या जोग जलप्रपात को बताते हैं कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोग जलप्रपात है या गरसोपा जलप्रपात है। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, तब की बातें हो गई हैं जब लोगों के पास सोर्सेज नहीं थे, सर्च करने के लिए, जानकारी के लिए सोर्सेज नहीं थे, जो मिला उन लोगों ने लिखते चला गया। ये जोग या गरसोपा जो है ये 11वें स्थान पर, हाइट के अनुसार से भारत में 11वें स्थान का ये जलप्रपात अब पहुँच गया है। यानी हाइट हम लोग देखेंगे, वजराई जलप्रपात जो है, जो उरमोदी नदी है, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट है,
वही महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में उरमोदी नदी है, उस उरमोदी नदी पर बजराई जलप्रपात है जिसका हाइट 560 मीटर अवेलेबल है। और गरसोपा की जो बात हम लोग कर रहे हैं 253 मीटर मात्र इसकी हाइट है, जो आपको कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी जलप्रपात है वह है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर की ऊंचाई रखता है और ये भी कर्नाटक में ही स्थित है, लेकिन कर्नाटक में ये बराही नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित कुचिकल जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बजराई जलप्रपात जो उरमोदी नदी पर स्थित है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो बराही नदी पर स्थित है। इसके बाद और बहुत सारे हैं। और जोग या गरसोपा जो है ये भारत का 11वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट 253 मीटर मात्र रह गई है, इससे जो शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे, जब क्वेश्चन मिले तो वहाँ देखना है कि बजराई की बात है या नहीं है। अगर ये ऑप्शन अगर मिल जाता है तो आप बजराई को सिलेक्ट करेंगे। अगर बजराई ऑप्शन में नहीं है और जोग ही सिर्फ है, जोग के रिस्पेक्ट में और भी कोई होंगे, तो क्वेश्चन इसका मतलब है पुराने क्वेश्चन को सेट किए गए हैं, पुराने आंसर्स को सेट किए गए हैं। तो वहाँ आप अपना माथा नहीं लगाने लगिए कि सर ने बताया कि बजराई जलप्रपात जो है वो सबसे ऊँचा है, वहाँ आप जोग को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन आप कुछ और खोजने लगेंगे, मिलेगा नहीं तो कहिए कि क्या करें हम, कौन सा आंसर मारे। तो वहाँ जोग आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये आपका डाटा जो करेंट डाटा ये है, नया पैटर्न्स पे हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि और भी लोग जिनको जानकारी नहीं होगी वो लोग इस चीज़ को चेंज करना शुरू करेंगे। और आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं कि बजराई का हाइट कितना है, कुचिकल का क्या है। टॉप लिस्ट आप देखेंगे, भारत के टॉप हाइट्स, टॉप यानी हाईएस्ट है वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया आप लेकर के सर्च करेंगे गूगल पे, आपको ये सारे लिस्ट मिल जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि सबका हाइट कितना है, क्रम से कितना है, कौन सा कहाँ किसने पोजीशन पर गया। मेघालय में कई जलप्रपात हैं जो उनकी हाइट इनसे ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब आपको लिस्ट मिल जाएंगे। ये हम लोग ये आज के लिए 15वीं क्लास में हम लोगों का जो वीडियो है, आज वीडियो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग फिर 16वीं क्लास में नेक्स्ट डे। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए लाइफ को।